अध्याय 22 बाइबल के बारे में झूठ। मैंने पहले ही यह स्थापित कर लिया है कि इस दौरान ईश्वर से जुड़ी हर चीज पर हमला किया जाएगा। तो आप परमेश्वर के वचन बाइबल के बारे में झूठ सुनेंगे। वे आपको बताएंगे कि यह भगवान का शब्द नहीं है, उस आदमी ने इसे लिखा है, इसलिए यह आदमी का शब्द है। वे आपको बताएंगे कि यह पुराना, नस्लवादी, वर्तमान समय के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त नहीं और ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाइबल के नए संस्करण या अनुवाद प्रकाशित हो रहे हैं जो परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस बारे में चेतावनी दी, आप उस समय में जी रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो आने वाला है, ऐसा समय जब लोग ठोस सिद्धांत, सत्य सुनना नहीं चाहते। चूंकि लोगों को सच्चाई के अलावा कुछ और सुनने की इच्छा होती है, इससे एंटीक्रिस्ट के लिए आपको झूठ बोलकर राजी करना आसान हो जाता है जो आप सुनना चाहते हैं। समय और असमय वचन का प्रचार करो, पूरी सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दो, डांट दो और समझाओ। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सुनेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। द्वितीय तीमुथियुस 4:2-4। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रथम तीमुथियुस 4:1। हम आज पहले से ही इन झूठों को काम पर देख रहे हैं। यहाँ कुछ आधुनिक बाइबल अनुवादों के उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे पापी स्वभाव की इच्छाओं के अनुरूप भगवान के वचन को बदलते हैं। समावेशी बाइबल पहला समतावादी अनुवाद न केवल पुरुष सर्वनामों की जगह, अनुवादकों ने इस बात पर भी पुनर्विचार किया है कि किस तरह की भाषा ने पाठ और उसके पाठकों के बीच बाधाएं पैदा की हैं। रानी याकूब बाइबल समलैंगिकता संबंधी गलत व्याख्या को रोकने के लिए संपादित। नया नियम और भजन, एक समावेशी संस्करण, इस कार्य को प्रस्तुत करने वाले विख्यात विद्वान लिंग, नस्ल और जातीयता के मुद्दों को पहले से कहीं अधिक सीधे तौर पर संबोधित करते हैं। एक महिला बाइबल पितृसत्तात्मक बाइबल अनुवादों को नारीवादी व्याख्याओं से प्रतिस्थापित करता है। यहाँ कुछ हालिया समाचार सुर्खियाँ दी गई हैं जिनसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि बाइबल के विरुद्ध युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। रग्बी प्रमुख का सुझाव है कि बाइबल का हवाला देना नफरत फैलाने वाला भाषण है। विवाह समानता के ईसाई विरोध में बाइबल सच्चा पूर्वाग्रह है। क्यों थॉमस जेफरसन ने यीशु के चमत्कारों और पुनरुत्थान के बिना बाइबल को दोबारा लिखा? खोज से पता चलता है कि प्रारंभिक ईसाइयों ने हमेशा बाइबल को शाब्दिक रूप से नहीं लिया। यहूदी समूहों का कहना है कि बाइबल प्रकाशकों से नए नियम में यहूदी विरोधी चेतावनियां जोड़ने की मांग की गई है। परमेश्वर के बारे में सभी चीजों के प्रति शैतान की घृणा के कारण केवल आपके लिए लिखा गया परमेश्वर का वचन बाइबल प्रतिबंधित हो जाएगा। शैतान नहीं चाहता कि आप सत्य पढ़ें, इसलिए वो इससे छुटकारा पाने का प्रयास करेगा। कुछ देशों में बाइबल पर प्रतिबंध मेघारोहण से बहुत पहले ही शुरू हो गया था और यह क्लेश काल के दौरान पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यह सबसे पहले विश्वासियों के लिए एक समस्या थी। यहूदी नेताओं ने उन्हें चुप कराने और यीशु के बारे में सच्चाई फैलाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपना प्रचार और आगे फैलाने से रोकने के लिए हमें उन्हें चेतावनी देनी चाहिए कि वे फिर कभी यीशु के नाम पर किसी से बात न करें। इसलिए उन्होंने प्रेरितों को वापस बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे फिर कभी यीशु के नाम पर न बोलें और न ही सिखाएं। प्रेरितों के काम 4:17-18 नया जीवंत अनुवाद। शायद आपको नहीं लगता कि बाइबल पर संभवतः प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। दुख की बात है कि आप गलत हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन हालिया सुर्खियों को देखें। क्या अमेज़न अगली बार बाइबल पर प्रतिबंध लगाएगा? पिंटरेस्ट ने प्रो लाइफ ग्रुप लाइव एक्शन पर प्रतिबंध लगाया, इसे पोर्न साइट के रूप में ब्लॉक किया। बाइबल की आयतों पर भी प्रतिबंध। बाइबल और धार्मिक ग्रंथों पर प्रतिबंध तेज हो गया है। चीन ने धार्मिक नियंत्रणों को कड़ा करते हुए ऑनलाइन बाइबल बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल की बाइबल के साथ लड़ाई, यूट्यूब ने ईसाई लेखक के 1600 वीडियो का विमुद्रीकरण किया। मसीह विरोधी परमेश्वर की निंदा करेगा और परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के वचन के बारे में झूठ बोलेगा।
वो ईसाइयों के साथ युद्ध में है। ईश्वर से संबंधित किसी भी चीज के विरुद्ध अत्यधिक उत्पीड़न होगा। ये धर्मग्रंथ मसीह विरोधी के बारे में बोल रहा है। उसने परमेश्वर की निंदा करने और उसके नाम और उसके निवास स्थान अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। उसे पवित्र लोगों से लड़ने और उन पर जय पाने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य 13:6-7। सच्चाई तो ये है कि ईश्वर ने पवित्र बाइबल में अपना जीवन फूंक दिया। ये परमेश्वर का वचन है। मनुष्य ने शब्द लिखे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें कहा। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी निजी विचारधारा से नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। द्वितीय पत्रस 1:20-21। इस पुस्तक के भाग 6 में आपको ये समझने में मदद करने के लिए कई विवरण हैं कि आप बाइबल की बातों पर भरोसा क्यों कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे एक विश्वास में समेटा जा सकता है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि भगवान ने स्वर्ग, पृथ्वी और उनमें मौजूद हर चीज को बनाया है, तो ये देखना आसान है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:1। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37। चूंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित कर सकता है कि एक पुस्तक में वो सब कुछ हो जो उसे चाहिए, ताकि हम जिनसे वो बहुत प्रेम करता है उसे जान सकें और उद्धार पा सकें। आज परमेश्वर के वचन यीशु को जानें और आप वास्तव में महसूस करेंगे कि बाइबल केवल एक पन्ने पर लिखे शब्द नहीं है। वचन जीवन देता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसके बिना जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उस पर विजय नहीं पाई। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते पुत्र की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यूहन्ना 1:1-5-14।